अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा अलवी, अलवी एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म लाहौर से जी। आपको अलवी एग्रीकल्चर फार्म में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा ब्लैक टंग इंडोनेशियन ब्रीड अयाम समानी। आप देखें ये बर्ड कितनी क्वालिटी का है और बहुत मजबूत बर्ड है ये जी। अयाम समानी ब्लैक टंग हो या ग्रे टंग हो। इसके अलावा आपको दिखाते हैं बर्ड की क्वालिटी। ये गदरा सा मैला सा बर्ड होता है और वेट इसका जो है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस ब्रीड का जो है वो मीट गोश्त जेट ब्लैक शाह काला होता है। अयाम समानी कहाँ किस मुल्क की ब्रीड है और इसको अयाम समानी क्यों कहते हैं, एक तो बात ये। दूसरा, लाइट सुसेक्स रिंग बर्ड 2021 इतने कद्दावर मुर्गे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अलवी एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म लाहौर पर ही नज़र आएंगे, मुस्तफ़ा अलवी के फार्म पर। और ये हमारा बेल्जियम इंपोर्ट ब्रीड है जो कि रिंग बर्ड 2021 है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है ये। और डूल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी की जा सकती है। घर की रौनक, अपने लॉन को चार चांद लगाने के लिए ये ब्रीड रखें, ज़बरदस्त व्यू आएगा। और इस ब्रीड का एक मुर्गे का जो वेट है अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 से 8 किलो का है। ये जो मुर्गा आप देख रहे हैं, ये जो क्रॉस कर रहे हैं इसके साथ वाला 8 किलो का मुर्गा है और मुर्गी 4 से 4.5 किलो की मुर्गी है जी। तो बहुत अच्छी ब्रीड है। एक साल में अंडे देने की शरह 85%, 250 से 290 तक देती है एक साल में जो अंडे हैं। और बड़ी फ्रेंडली मुर्गी है। अंडे का साइज़ बहुत अच्छा, रंग इसका सुर्ख और फ्रेंडली मुर्गी है। आप अपने घर के लॉन में रखें, खूबसूरती लाजवाब और बड़ी फ्रेंडली मुर्गी है। आपके बच्चों से खेलती है, बजाय के असील मुर्गों की तरह, ये शामू की तरह मारती नहीं है। और ये हमारा अयाम समानी इंडोनेशियन ब्रीड ब्लैक टंग, बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं और अवेलेबल इनका चूज़ा, इनका अंडा। तो अयाम समानी के मुतालिक हम बात कर रहे थे कि अयाम समानी ब्रीड को अयाम समानी क्यों कहा जाता है और ये किस मुल्क की ब्रीड है। तो सबसे पहले जी, अयाम लफ्ज़ इंडोनेशियन है जिसका मतलब है मुर्गी। अयाम का मतलब मुर्गी है, समानी का मतलब है स्याह काला, जेट ब्लैक, ठीक है। अयाम समानी काली शाह मुर्गी, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका रीजन इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया से निकल कर ये यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, यूएई में, गल्फ़ कंट्री में और पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर रही है। आजकल इस मुर्गी के पीछे दुनिया क्यों इतनी पड़ चुकी है, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है इस बर्ड के पीछे, तो उसकी वजह यह है कि इसका बर्ड का जो मीट है इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी 70,000 रुपये केजी है। और ये मुख्तलिफ मेडिसन में इसका जो मीट है वो यूज़ हो रहा है। अंडे देने की जो शरह है वो बहुत कम है। ये जो इंडोनेशियन ब्रीड है ये एक साल में सिर्फ एक महीने में जस्ट ये 7 से 8 अंडे देती है। और जो इसकी हैचबिलिटी है वो 7 अंडे 8 अंडों में से आपको भी आइडिया है कि 7 या 8 अंडे आप मशीन में रखते हैं, इनक्यूबेटर में रखते हैं, तो वो कितने निकलेंगे। मेरे ख्याल से 5 निकलेंगे या 4 बच्चे निकलेंगे। और इसके महंगे होने की भी वजह यही है, ये बर्ड इस वक्त 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक बर्ड की कीमत है। और इतना महंगा बर्ड, शामू से भी महंगा। और वो क्यों है इतना महंगा, वो उसकी वजह यही है कि इसकी ब्रीड दुनिया में बहुत कम है। इसका रीजन इंडोनेशिया का जजीरा जावा है। जावा से निकल कर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में समा चुकी है। इसका मीट महंगा क्यों है कि इसकी प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है तो इसकी हैचबिलिटी भी आधी जब भी आएगी तो आधी हैचबिलिटी आएगी, बच्चे बचने की शरह भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका मीट नायाब है। इसके साथ साथ एक यूरोपियन ब्रीड है जो कि अयाम समानी यूरोपियन ब्रीड है। अयाम समानी यूरोपियन ब्रीड जो है वो
एक ऐसी ब्रीड है जो सर्दी और गर्मी दोनों ही बर्दाश्त कर लेती है, जिसको हम रिंग बर्ड अयाम सिमानी रिंग बर्ड ब्रीड कहते हैं। रिंग बर्ड का कंसेप्ट यूरोप से चला है, जिसे आप बार कोड भी कहते हैं। बार कोड क्या है? जो यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, उनको आइडिया होगा कि इन कंट्री में आप जिधर भी जाएंगे तो बार कोड लगेगा, आपका बार कोड ही सारा कुछ है। इसी तरह आपका जो बर्ड है, आपके पेट्स हैं, आपके कोई भी डॉग है, वो पेडिग्री नॉन पेडिग्री, पेडिग्री और नॉन पेडिग्री, या बर्ड होगा तो वो रिंग बर्ड होगा। रिंग बर्ड 2018, रिंग बर्ड 2019, 20, 21, जिस वो सन का, जिस साल का वो बर्ड वो पैदाइश होगी जिस साल में, तो उसका पेरेंट कौन सा है वो टैग लगाया जाता है। जब वो टैग लगाया जाता है वो रिंग के ऊपर लिखा जाता है, और उस रिंग का सारा डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट पर मौजूद होती है। गूगल पे उसको सर्च करके आप देख सकते हैं कि वाकई ये रिंग बर्ड है और इसके पेरेंट का क्या नाम था, इसका पेरेंट किस साइज़ का था, माँ का क्या नाम था। तो ये सारी डिटेल रिंग बर्ड पे होती है। तो अब आ जाते हैं जी अयाम सिमानी। अयाम सिमानी का आपको बता दिया कि अंडे एक महीने में 7 से 8 देती है। गोश्त शाह काला होता है और कैंसर की और मुख्तलिफ मेडिसिन में इसका यूजेज होता है, इसके मीट का। और ये बर्ड जो एग लेइंग है वो 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए का एक बर्ड है। क्यों महंगा है? वो इसलिए महंगा है कि इसकी प्रोडक्शन अंडे देने की शरह बहुत कम है और उसकी हैचबिलिटी भी कम है। हैचबिलिटी के अलावा जब बच्चा हैच हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस आपको पता है 50-50 भी हो, तो वो 8 अंडों में से अगर 4 बच्चे निकले, 4 में से 2 बचते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी दुनिया में इसके साथ यही है, तो ये बर्ड महंगा है। यूरोपियन ब्रीड जो है वो यूरोप ने इसको म्यूटेशन किया है, क्योंकि ये ठंडे इलाके की ब्रीड नहीं है। इंडोनेशिया का वेदर है, वहाँ का जो माहौल है, अगर आप उसको स्टडी करें तो वहाँ पे 60 से 70 वहाँ पे नमी रहती है, जिसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 32 से नीचे नहीं आता। वो एक जजीरा नमा मुल्क है, और जजीरे पे आप किसी दरिया के किनारे पे भी चले जाएंगे तो आजकल सर्दी का सीज़न है। आज 23 दिसंबर 2021 है, तो आज लाहौर के मौसम में सर्दी है। ठीक है, तो अगर आप किसी दरिया के किनारे चले जाते हैं, नहर के किनारे चले जाते हैं, आपको वहाँ पर टेम्परेचर ऊपर नज़र आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो जजीरा नमा मुल्क होता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये बर्ड को अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आपको नमी जो है वो 50 से 60 पॉइंट पर लेकर जाना पड़ेगी, और जो टेम्परेचर है वो 32 से लेकर 35 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब बात हम कर रहे थे यूरोपियन ब्रीड की। तो यूरोप वालों ने जब देखा कि ये हम इंडोनेशिया की जो ब्रीड है इसको अपनी कंट्री में कैसे रख सकते हैं, तो उन्होंने जब तजर्बे किए तो ये वहाँ पे आपको पता है कि -5 या -4 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, यानी कि बर्फ़ जमा देने वाला एक वहाँ का मौसम होता है। तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाई, तो उन्होंने कहा कि हम इस ब्रीड को रखना चाह रहे हैं, तो इस ब्रीड को कैसे सर्वाइव करें। तो उन्होंने इस पे म्यूटेशन करके तो एक नई ब्रीड निकाली, जिसका उन्होंने नाम दे दिया रिंग बर्ड अयाम सिमानी ग्रे टंग। अब इसकी ग्रे भी टंग होती है, इंडोनेशिया में ब्लैक टंग का भी ये बर्ड होता है। तो जो यूरोप कंट्री में ब्रीड चली वो ग्रे टंग की चल पड़ी। ठीक है, उन्होंने जब म्यूटेशन किया, लेकिन उस बर्ड का भी मीट जेट ब्लैक है। लेकिन जब गोरे ने इसके ऊपर डेवलप किया तो उसने देखा कि आपको पता है कि जो गोरा है वो हर चीज़ जब वो नई डेवलप करवाता है, म्यूटेशन करवाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वो देखता है कि ये अंडे देने की इसकी शरह 8 है, एक महीने में ये 7 है, तो इसकी अंडे देने की शरह भी बढ़ाई जाए। इसको ये बर्ड की जो शाइनिंग नहीं है, ये गदरा सा बर्ड है। मैं क्लोज़ करता हूँ, ये बर्ड बड़ा गदरा सा है, आप चेक करें, ये बर्ड इस तरह का होता है जी इंडोनेशियन जो है। तो उन्होंने इस बर्ड के अंदर शाइनिंग वो भी रखी और इस बर्ड में इम्यूनिटी भी रखी। वो अंडे देने की शरह जो है यूरोपियन की वो एक महीने में 15 से 16 है, जबकि उसका ज़बान ग्रे है, गोश्त ब्लैक ही है और वो बर्ड शाइनिंग में है, और उसकी जो कलगी होती है वो रेडिश होती है। लेकिन जो अयाम सिमानी इंडोनेशियन है, इसकी पाँव से लेकर
कलगी तक हर चीज़, ज़बान, गोश्त, हर चीज़ काला होता है। तो यूरोप ने जब ये ब्रीड डेवलप की तो वहाँ पे सरवाइव की, जो कि अयाम सिमानी रिंग बर्ड ग्रे टंग के नाम से है। और वो पाकिस्तान और जो चीज़ यूरोप पे चल पड़ी वो पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से भी ठीक है कि यहाँ पे टका के सर्दी भी पड़ती है, टका के गर्मी भी पड़ती है। तो यूरोपियन ब्रीड यहाँ पे सरवाइव कर चुकी है। अब इंडोनेशियन ब्रीड जो है, इंडोनेशियन ब्रीड 2021 के साल में आना शुरू हुई है, पहले नहीं आई थी मादर के साथ। अगर कोई बंदा कहे जी पहले ब्रीड थी, तो पहले ब्रीड नहीं थी। इंडोनेशिया से ब्रीड 2021 में आना शुरू हुई है। और इंडोनेशिया में 2 तरह की ब्रीड्स हैं। जो जावा जजीरे की ब्रीड है वहाँ पे ब्लैक टंग है, जो बाकी मलेशिया और इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में है वो ग्रे टंग भी है, ब्लैक टंग भी है। लेकिन इसका मकसद अगर आप देखें कि इसका मकसद रखने का, इतना बर्ड महंगा है, अंडे भी थोड़े देता है, बर्ड कितना खूबसूरत भी नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जो इसके पीछे है वो है इसका जो मीट है वो गल्फ़ कंट्री में डॉलरों में बिकता है, पाकिस्तानी 70,000 रुपये किलो। अब अयाम सिमानी के मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे आपने मेंटेन करना है। इसके लिए ये जंगली ब्रीड है, इंडोनेशियन एक जंगली ब्रीड है, ठीक है। तो इसके लिए दरख्तों वाला एरिया होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 50 से 60 लेवल तक होनी चाहिए, टेम्परेचर 32 से 35 होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो हमारे सामने एक ब्रीड है, बहुत ह्यूज बिग ब्रीड है, एक लार्ज लेवल की ब्रीड है, जो कि पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक 120% सर्वाइव कर चुकी है। वो है हमारी लाइट सुसेक्स रिंग बर्ड। लाइट सुसेक्स हेरिटेज भी हो सकती है, लाइट सुसेक्स रिंग बर्ड भी हो सकती है। हेरिटेज क्या है, रिंग बर्ड क्या है, इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। लाइट सुसेक्स इंग्लैंड की ब्रीड है। इंग्लैंड की एक स्टेट है, एक सूबा है ससेक्स, ठीक है। ये ससेक्स की ब्रीड है, इसका नाम पड़ गया लाइट सुसेक्स। ये 1884 में इसकी ब्रीडिंग करवाई गई, इस पे म्यूटेशन पर काम किया गया। वर्ल्ड वार जो पहली थी उसके बाद जब देखा गया कि गोश्त और अंडों की पैदावार हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी ब्रीड बनाई जाए, तो वो प्लेमाउथ रॉक, हेरिटेज और लाइट सुसेक्स पर काम किया गया। तो जब लाइट सुसेक्स पर काम किया तो लाइट सुसेक्स ने प्लेमाउथ रॉक से भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसके मुर्गे का वज़न 8 से 9 किलो तक हो जाता है 1 साल से लेकर 2 साल के अरसे के दरमियान। और जो अंडे देने की शरह है वो 250 है, वो आपको पहले सारा कुछ बता दिया गया है। तो ये ठंडे इलाके की भी ब्रीड है और पाकिस्तान में ये सर्वाइव कर चुकी है और पिछले 2 साल से सर्वाइव कर रही है। और आप इसका लेवल चेक करें, ये पिंजरा है और पिंजरा आप चेक करें, पिंजरा इससे थोड़ा सा नीचे रह जाता है। तो ये ज़मीन से ऊपर तक अगर मेरे फार्म पे कोई बंदा आके देखे तो 2 फुट ऊंचा ये बर्ड है। आप देखें दोबारा इस बर्ड को। तो मुर्गी का जो इसकी पंजे से लेके नाखून से लेके चोंच तक 1 फुट ऊंची है, जबकि मुर्गा जो है आप देख रहे हैं दोनों वीडियो के अंदर है, तो मुर्गा उससे डबल है, यानी कि 2 फुट ऊंचा है। ये मेरा चैलेंज है। कुछ लोगों ने वीडियो देखकर कहा था, मैंने विलेज इन्फो पर भी इंटरव्यू दिया था और आसम भाई के चैनल पे भी एक यूट्यूबर है आसम साहब, उनके चैनल पर भी इंटरव्यू दिया था। तो मैंने कहा था कि ये 2 फुट ऊंचा मुर्गा है, नाखून से लेकर कलगी तक। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। तो बहरहाल लोग आप अच्छा काम करते रहें, लोग तरह तरह की बातें करते हैं यहाँ पर। तो पीएम इमरान खान या नून लीग कोई भी हो उसको भी बातें करते हैं, वह चाहे वो जितना मर्जी अच्छा काम करके चला जाए। तो आप इन चीज़ों की जो है फार्मिंग करें, लाइट सुसेक्स की फार्मिंग करें या अयाम सिमानी की। लाइट सुसेक्स की आप फार्मिंग छोटे से बजट से भी कर सकते हैं, जबकि आप अयाम सिमानी की फार्मिंग के लिए इसका जो चूज़ा है 4 से 5 दिन का वो 12,000 रुपये का, 9 से 12,000 रुपये का, अंडा 4,000 से लेकर 5,000 रुपये का, जबकि इसका ब्रीडर जो है 90,000 से लाख रुपए का। ये तो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी, लेकिन आपके सामने दोनों बर्ड है, आपको जो प्यारा बर्ड लगे आपने वो बताना है। मुझे जो सबसे अच्छा बर्ड लगता है, हालांकि मेरे पास अयाम सिमानी है, ये बहुत महंगी ब्रीड है, ठीक है। ये जितने पिंजरे आप देख रहे हैं 2, 4, 6, ठीक है। अब तो ये बर्ड रह गए हैं, मेरे पास ये 2 करोड़ का बर्ड था, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी ब्रीड लगी है वो देखें, ये चेक करें आप, लाइट सुसेक्स इज़ अ फेमस ब्रीड एंड गुड ब्रीड, ठीक है।
तो लाइट सुसेक्स रिंग बर्ड क्या है और हेरिटेज क्या है, F1 क्या है, इसके बारे में। जो लाइट सुसेक्स रिंग बर्ड वो होती है जो हम यूरोपियन कंट्री से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो पहली ब्रीड होती है जो म्यूटेशन करने के बाद सामने आती है, तो उसको रिंग बर्ड आप कहते हैं। जो यूरोप में आपको बताया कि टैग लगाते हैं, हर चीज़ में टैग लगाते हैं, इंसान को भी टैग देते हैं, वो बार कोड होता है, और परिंदों जानवरों में भी टैग लगाते हैं, नंबरिंग करते हैं, इसका बाप कौन था और माँ कौन थी और आगे ये वो कितनी प्रोडक्शन देते हैं, आगे ये कितनी देंगे। तो ये तो हो गया जी बार कोड और रिंग बर्ड के मतलब। अब जब हम इस ब्रीड को पाकिस्तान में इम्पोर्ट करके ले आते हैं तो इसका जो पहला बच्चा आता है, पहले अंडे आते हैं जो इस ब्रीड, ये मतवातर, ये पेरेंट फ्लॉग है, तो पेरेंट फ्लॉग का जो अंडे आएंगे वो F1 होंगे, जो बच्चे निकलेंगे वो F1 बच्चे निकलेंगे। जब वो F1 बच्चे बड़े होंगे, यानी कि रिंग बर्ड के बच्चे F1 होंगे, F1 के बच्चे जो हैं वो हेरिटेज होंगे। तो इस तरह 3 ब्रीड बन जाती है, एक रिंग बर्ड बन जाता है, दूसरा F1 बन जाता है और तीसरा हेरिटेज बन जाता है। इसमें कमर्शियल नाम की चीज़ नहीं होती, साइज़ में कमी होती है, लेकिन बर्ड की क्वालिटी वही रहती है, बर्ड की शाइन वही रहती है। बर्ड के आप बालों, ये बाल देख रहे हैं ब्लैक और गर्दन पे डार्क बाल जो ब्लैक हैं, ठीक है, ये वाले भी ऐसे रहते हैं, लेकिन बर्ड के साइज़ में कमी आ जाती है रिंग बर्ड से F1 में, और F1 जब हेरिटेज बनता है उसके साइज़ में और प्रोडक्शन में कमी थोड़ी बहुत मतवक्का होती है। तो व्यूवर्स, हमने अपनी ईमानदारी की बेस पर और सच्चाई की बेस पर ये वीडियो बनाई है, इसको ज़रूर देखिए, और आपने देख भी लिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि अलवी एग्रीकल्चर फार्म से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो जिन भाइयों ने वीडियो आखिर तक देखी उनका बहुत शुक्रिया। वीडियो 17 मिनट से तजावज़ कर चुकी है। इस बात का मुझे वो है कि आप एक बड़ी लंबी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में दोनों ब्रीड्स को मैंने क्लोज़ किया है, अयाम समानी ग्रे टंग और ब्लैक टंग इंडोनेशियन को, और यूरोपियन ब्रीड को भी, और अपनी लाइट सुसेक्स ब्रीड को भी मैंने किया है। तो इन चीज़ों के पीछे आपको एक और बताता चलूँ कि लाइट सुसेक्स हम जो बर्ड लेके आए ये वाला, ये 33,000 रुपये की हमारी अपनी ख़रीद है एक बर्ड की, यूरोप से। इसके पेपर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर अब कोई नया फार्मर हमसे परचेज़ करना चाहे तो हम उसे 18,000 रुपये से 15,000 से 18,000 का एक बर्ड देंगे, और इसका चूज़ा एक दिन का 500 का देंगे, और 1 महीने का जो चूज़ा है जिसको 6 वैक्सीन लग चुकी होंगी, उसको IBH 120, गम्बोरो 1, गम्बोरो 2, गम्बोरो प्लस, H9 किल्ड और फॉल पॉक्स लगाने के बाद इसको 1,000 रुपये का देंगे। और अगर ये 2 महीने पर चला जाता है, जब इसको 75 दिन में EDS लग जाती है, तो ये वाला चूज़ा इसका 2 महीने का 2,000 रुपये का मिलेगा, और इसका ब्रीडर आपको बताया कि 15 से 18,000 रुपये का मिलेगा। तो बर्ड की क्वालिटी आपके सामने है, इस पर आप काम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका होस्ट मुस्तफ़ा अलवी एग्रीकल्चर फार्म से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह पाक आपके कारोबार को वुसअत दे और आप हर लिहाज से तंदुरुस्त रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।